बच्चों जय हिंद। आज जो सवाल आपके सामने है इसमें बड़ा कन्फ्यूजन रहता है बहुत सारे लोगों का। सवाल तो आसान है, बच्चों वाला सवाल है, लेकिन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है सही बटे वाले में। क्यों? क्योंकि बोर्ड मास के नियम का पालन करना है इसलिए। तो यहाँ पे जो सवाल आपके सामने है ना, 4/8 और 2 × 4, ये सवाल कैसे करेंगे बड़े इत्मीनान से, बहुत तेज़ी से आप देखेंगे। आपका टाइम बड़ा कीमती है तो हम आपके टाइम को बचाना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, सवाल आपके सामने है 4/8, और यही सवाल नहीं, आपके लिए बड़ा ही बेहतरीन सवाल, बहुत सारे सवाल आज हम लेके आए हैं। तो इसका आंसर क्या आने वाला है? 4/8 बटा में 2 गुणा में 4। ये सवाल बड़ी आसानी से आप करोगे। देखो 4/8, अब 4/8 को आप 4/8 भी तो लिखोगे ना, 4/8 भी लिखते हो आप, ओके। तो 4/8 या 4/8 दोनों एक ही बात है। तो यहाँ पे अगर इसको हम 4/8 कर दें और फिर बटा में क्या है 2 × 4, तो इसको एक साथ में कर दो, क्या 4 दूना 8। तो ये क्या है, ये तो कट जाएगा, 4 × 1 = 4, 4 दूनी 8, ये 1/2 हो गया। ध्यान देना, ये 1/2 हो गया, ध्यान से समझना, सही है। और बटे में 8 है, सही है, और बटे में 8 है, तो आप जानते हो कि ये जो नंबर है ये इस टाइप से है। अब जैसे कहीं कहीं पे आप बोलते हो ना ये ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो ये 8/2 हो जाएगा, और 2 से फिर आपका आंसर 4 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे फिर ये गलत हो जाएगा। ये गलत कैसे हो जाएगा, आप इस चीज़ को बड़े ध्यान से समझिएगा, सही है। क्यों इस चीज़ को बड़े ध्यान से समझिएगा? क्योंकि आप जानते हो कि इस नंबर को हम क्या कर सकते हैं, 1/2 है और बटे में 8 है, तो आप भाग में 8 भी तो लिख सकते हो ना, इसको भाग में 8, ओके। और आप जानते हो कि हर नंबर के नीचे 1 होता है, तो यहाँ पे अगर मैं 1 कर दूं, सही है, तो अब इसको जब आप गुणे में लिखते हो इस नंबर को, तो 1/2 नंबर पलट जाता है गुणे में, ये 1/8 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या 1/16 इसका आंसर आ जाएगा, और ये आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो डायरेक्ट अगर इसको आप डायरेक्ट ऐसे ही कर देते, ध्यान देना, अगर 4/8 है, ऐसे समझना, 4/8 बटा 2 × 4 है, सही है। तो अगर इसको आप ऐसे करते, तो अगर गुणे वाले भाग वाले निशान को आप गुणे में ले जाते हो, तो आप इसको लिख देते 4 गुणा, तो 8/1 है, तो नंबर पलट जाएगा, 1/8 हो जाएगा, क्योंकि 8 के नीचे 1 तो होता ही होता है, बटा 2 × 4, ये 8। तो अब 4 से काट दोगे 2, सही है, तो ये 1/2 हो गया, और फिर यहाँ पे 8 है, तो अब बटे में 1 ऐसे समझ लो इसको, तो 1/2 आप जानते हो कि 1/2, और बटे में है, तो जब आप गुणे में लिखोगे ना, तो 1/2 इसको बगल में लिखोगे तो 1/8 हो जाएगा। ये आंसर आपका 1/16 हो जाएगा। तो आप इसको बड़ी आसानी से इस टाइप के सवाल को बहुत प्यार से लगा लोगे, 1/16। अब ये सवाल जो आपके सामने है बड़ा इंपॉर्टेंट, आप इसको बड़े ध्यान से देखेंगे, बहुत इत्मीनान से देखेंगे कि 48 × 4 - 16 × 6, 20 × 3 प्लस 1/4 × 48 का 3/4। अब यहाँ पे ना बोर्ड मास के नियम को तो फॉलो करना ही करना है, फिर सही बटे में। अब ऊपर देखो, बटे के ऊपर जो नंबर है आप उसको एक साथ में करो, यहाँ पे बोर्ड मास को फाइनल करो, और बटे के नीचे में बोर्ड मास को फाइनल करो। अब देखो बोर्ड मास के हिसाब से आप जानते हो बोर्ड मास, ओके। तो ये चीज़ तो बहुत बार मैंने बताई है, और आपको भी मालूम है। सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करते हो, फिर मझला ब्रैकेट को सॉल्व करते हो, फिर बड़ा ब्रैकेट को सॉल्व करते हो, फिर उसके बाद ऑफ को, ऑफ लिखा हो या फिर का लिखा हो, फिर उसके बाद डिवाइड को सॉल्व करते हो, फिर मल्टीप्लाई को, और फिर प्लस को, और फिर माइनस को। लेकिन इस कंडीशन पे अब का सबसे पहले का सॉल्व कर पाओगे, मतलब का कहाँ से सॉल्व कर पाओगे, सही है। आप सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा क्या गुणे का निशान लगा के रख सकते हो, क्योंकि ये इस नंबर के साथ में तो इसको सॉल्व करना है ना। तो सबसे पहले कहाँ से कर पाओगे, ध्यान देना इस चीज़ को। 48 × 4 करोगे ना, तो ये 4 8 16, 4 8
यहाँ 4 का 8 में देखो एक एक साथ में, इसको साथ में करोगे और इसको साथ में करोगे, सही है। तो इसको साथ में और इसको, तो 4 8 32 के 2 हासिल 3, 4 चौके 16 और 3 19, 192 माइनस 16 छक्का कितना 96 बटा, सही है। 20 गुणे 3 ये है, तो 20 गुणे 3 और ये 4 से काटोगे ना, 4 से, तो 4 1 के 4, 4 2 8, ये आएगा 12, सही है। तो 20 3 60, तो इसको एक साथ में लिखना ही पड़ेगा ना, प्लस और ये क्या 12, सही है। का अब यहाँ पे गुणे का निशान लगा सकते हो 3/4, लेकिन अभी इसको तभी सॉल्व कर पाओगे ना जब ये वैल्यू आप निकाल पाओगे, जब ये वैल्यू एक यूनिट बना पाओगे इसको, सही है। तो अब अभी यहाँ पे का लिखो या गुणे का निशान लिखो, बात तो सेम रहेगी। अब यहाँ पे 192 में से ये मैंने घटा दिया 96, सही है। तो 12 में से 6 गया 6, और यहाँ पे 18 में से 9 गया 9, 96 बचा, सही है। और ये 72 बचा। अब ध्यान देना, अगर मैंने यहाँ पे भी इस टाइम पे भी मैंने सिर्फ ये लिखा होता क्या का, सही है, तो तब भी कोई हर्ज नहीं था। क्यों? क्योंकि इसको अब हम यहाँ पे सॉल्व करने आ रहे हैं और यहाँ पे सॉल्व करने आ रहे हैं 3/4, सही है। अब आप इसको काट सकते हो बड़े आराम से, और बड़े आराम से काट सकते हो तो आप ऐसे करोगे ना, देखो 24 से काटेंगे तो 24 चौका 96 और 24 तियाँ 72, 24 से इन दोनों नंबर को मैंने काट दिया। अब 3 से 3 कट जाएगा और 4 से 4 कट जाएगा, और जब सारी वैल्यू कट जाएगी तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर क्या होगा 1 हो जाएगा। तो अगर ये वीडियो ही इसलिए लेके आए कि अगर कन्फ्यूजन में हो कि सबसे पहले तो मुझे का को सॉल्व करना होता है, लेकिन अब इसको एक यूनिट बनाओगे तभी तो आप का को सॉल्व करोगे ना। तो यहाँ पे इस चीज़ को बड़े ध्यान से समझना चाहिए आपको। अब इस चीज़ को अगर समझ गए हो, हम आशा करते हैं ना, एक सवाल आपको दे रहे हैं, बड़ी आसानी से इसको लगा लोगे, बड़ी आसानी से। बस यहाँ पे देखो बटे में क्या है कि 11 बटा, सही है, बटे में 11 भागे 21। तो ये सवाल आप लगा के मुझे ज़रूर बताइएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। कमेंट बॉक्स में इसका जवाब कमेंट करके आप ज़रूर दीजिएगा। और ध्यान देना, हमारे चैनल पे लगभग 100 से ज़्यादा वीडियो पड़ी है, पीछे जाएंगे आपको एक से एक बेहतरीन वीडियो मिल जाएगी जो आपके बेसिक नॉलेज को बहुत ऊंचाई तक ले जाएगी। आप अगर जीरो लेवल पे हैं, कुछ भी नहीं मालूम है ना, तो आप एक बार पिछली वीडियो जाके देखिएगा, आप अपने आप को मैथ में कमज़ोर कभी कह ही नहीं पाएंगे। और ध्यान देना 10 12 15 20 15 मिनट, कभी कभी 20 मिनट हो जाए वो बात अलग की है, तो 10 12 15 मिनट की वीडियो इस चैनल पे हम डालते हैं डेली। आप 10 से 12 मिनट 15 मिनट दे देंगे तो हम गारंटी करते हैं इस बात की कि आप मैथ में कमज़ोर नहीं रह पाएंगे। तो हम आशा करते हैं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, आपके बहुत काम आने वाला है। तो जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और ये सवाल समझ में आया नहीं आया मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, और इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दीजिएगा। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।